Assalamu alaikum, my dear students. This is exercise 8.4 that is in progress. जो कि हम पढ़ रहे हैं इस वक्त क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.4. क्वेश्चन नंबर 5 के हमने किए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 पार्ट्स. तो पार्ट नंबर 6 आज हमें इसका सॉल्व करना है. दिस इज द सिक्स्थ पार्ट. हम आइडेंटिटीज प्रूव कर रहे हैं. तो ये सिक्स्थ पार्ट में क्या है? पार्ट नंबर 6 इज हियर. अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए, ये दोनों स्क्वायर रूट में ही है, इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए. सेक ए प्लस टेन ए. तो हम एज पर आवर प्रोसीजर सोल्यूशन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं टेकिंग LHS. तो जैसे कि आपको पता है कि हमने हर एक आइडेंटिटी में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को ही यूज किया है. तो वही लेफ्ट हैंड साइड में फिर से लिख रहा हूं. द होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए divided by 1 minus sin a, which is equal to whole under root of. देखो बेटा, मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया है, we need to convert every secondary ratio into basic. तो यहां पर अगर हम देखेंगे ये ऑलरेडी बेसिक रेशो ही है, ये साइन a है, इसलिए हम इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, यानी इसी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये साइन चेंज करके. तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन ए, क्योंकि हम डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है 1 माइनस साइन ए और मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 प्लस साइन ए. Then it is whole under root of 1 plus sin a into 1 plus sin a means 1 plus sin a whole square divided by 1 minus sin a into 1 plus sin a. Go a minus b into a plus b. A minus b into a plus b is a square minus b square. That is 1 square minus b square is sin square a. अब मैं ये रूट अलग अलग करके देता हूं. न्यूमरेटर का रूट है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये 2 बार मल्टीप्लाई था तो इसको स्क्वायर आ गया. डिनोमिनेटर में भी रूट अलग से देंगे. दिस इज 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए. 1 स्क्वायर इज 1. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए. ये रूट और स्क्वायर कैंसिल करके रिजल्ट बिकम्स हियर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए. अब देखो बेटा, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर एक ही टर्म है. तो इसका मतलब है ये डिनोमिनेटर दोनों न्यूमरेटर टर्म्स के लिए अलग अलग करके लिख देंगे. इट इज 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, which is equal to 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है? मैंने इससे पहले भी आपको कहा, जब न्यूमरेटर 1 होगा तो इसको हम कहते हैं इनवर्स ऑफ डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर का इनवर्स, डिनोमिनेटर है ना कॉस ए, कॉस ए का इनवर्स आ गया सेक ए. दिस इज सेक ए प्लस sin a upon cos a is tan a. This is the right hand side of the identity. हमने LHS को सिंप्लीफाई किया and I made it equal to RHS. तो this is called how to prove an equation is the identity. This was part number 6. तो चलिए अब part number 7 है. part number 7 बहुत ही important one है. This part number 7 is 7th part है. साइन थीटा माइनस
2y sin cube theta divided by 2y sin cos cube theta minus cos theta which is equal to tan theta। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल अपने प्रोसीजर के हिसाब से ही हम जाएंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं टेकिंग LHS। लेट अस टेक LHS। तो LHS को लिखते जाओ, दैट इज साइन थीटा माइनस 2y साइन क्यूब थीटा divided by 2y cos cube theta minus cos theta which is equal to, इन दोनों में sin theta कॉमन कर देंगे। तो यहां sin theta जब मैंने बाहर किया तो यहां 1 रहता है माइनस यम sin क्यूब आखोड़ में नेवर अतु 2y sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, इनमें cos थीटा कॉमन हो जाएगा। यहां रहता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि cos थीटा बाहर किया है हमने, विच इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू 1 ये माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये मैं लिखूंगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने सुप्लेट किया, ये साइन स्क्वायर थीटा ये लिख में अलग अलग, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू साइन थीटा कॉमन कर देंगे 1 माइनस, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रख देंगे, हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो यहां रहता है, यहां बच गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द आइडेंटिटी। तो इस तरह से आइडेंटिटी नंबर 7 भी प्रूव होती है। तो चलिए आइडेंटिटी नंबर 8 पर, दिस इज नाउ आइडेंटिटी नंबर 8। आइडेंटिटी नंबर 8 इज द 8th one, that is sin a plus cosec a whole square, sin a plus cosec a whole square plus cos a plus sec a whole square is equal to 7 plus tan square a plus cot square a, 7 plus tan square a plus cot square a। तो सॉल्यूशन इस तरह से स्टार्ट होगा, टेकिंग LHS टेक करके फिर से लिखेंगे इसी को, साइन a प्लस कॉसेक a होल स्क्वायर प्लस कॉस a plus sec a whole square, which implies as this is a plus b whole square, that is a square, go sin square a plus b square cosec square a plus 2ab, twice sin a cosec a plus cos a plus sec a whole square को cos square a plus sec square a plus 2y cos a sec a, ये 2ab फार्मूला बनती है।
which implies as साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। जहां पर दो मैंने टिक की है तो इनका वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। क्यों हम ये यूज करेंगे? क्योंकि यहां पर हमें 7 को आना चाहिए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। ये तीसरी बेसिक आइडेंटिटी इसकी है। थर्ड आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस साइन ए इंटू कोसेक इज 1 अपॉन साइन ए प्लस सेक इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस कॉस ए इंटू सेक हो गया, फिर से 1 अपॉन कॉस, इनवर्स ऑफ कॉस। 1 प्लस 1 इज 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस साइन ए एंड साइन ए कैंसल, 2 1 is 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए एंड कॉस ए कैंसल, दैट इज 2, which implies as 2 plus 1 3 3 plus 2 5 5 plus 2 7 7 plus cot square a plus tan square a. This is the right hand side of identity. और इस तरह से हमने इस आइडेंटिटी को भी प्रूव कर दिया। दिस वाज आइडेंटिटी नंबर 8। चलिए अब आइडेंटिटी नंबर 9 को देखते हैं। व्हाट इज आइडेंटिटी नंबर 9? Identity number 9 is 9th one. Cosec A minus sin A, cosec A minus sin A into sec A minus cos A, sec A minus cos A is equal to 1 upon tan A plus cot A, 1 upon tan A plus cot A। तो इसका सोल्यूशन इस तरह होगा, टेकिंग LHS, तो LHS टेक करके दैट बिकम्स cosec A माइनस sin A इंटू sec A माइनस cos A, which implies as cosec A go 1 upon sin A minus sin A into sec A 1 upon cos A minus cos A। चलिए बेटा आगे, यहां पर इसका डिनोमिनेटर 1 हम कंसिडर करेंगे। 1 into 1 is 1 minus sin A into sin A is sin square A divided by sin A into denominator 1 into 1 is 1 minus cos A into cos A is cos square A divided by cos A, that is 1 minus sin square A becomes, यहां पर लिखेंगे cos square A, ये किसका वैल्यू है? 1 minus sin square A is cos square A divided by sin A into 1 minus cos square A, that is sin square A divided by cos A। देखो बेटा ये है cos square A, अमी बोलो यम तो ये आख, ये आख से अकिस, ये आख से अकिस, तो हम पर रह गया cos A इंटू sin A। आगे तो हम इसको सिंपलीफाई ही नहीं कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गया LHS सिंपलीफाई करने के बाद। तो इसी तरह आप इसको कंप्लीट करके, अब हमें पता चल गया कि आगे हम इसको सिंपलीफाई ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम जाएंगे RHS पर। जब LHS कंप्लीट सिंपलीफाई किया हमने और हम फर्दर इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं, तो हमें RHS को चेक करना पड़ता है। तो चलिए टेकिंग RHS लेके हम देखते हैं क्या कुछ हो जाता है इसको, वो LHS के बराबर आना चाहिए। नाउ टेकिंग RHS, अब RHS को देखिए, इट इज 1 अपॉन tan A प्लस cot A, tan A प्लस cot A, which implies as 1 upon tan A means sin A upon cos A plus cot A,
cos A upon sin A, which implies as 1 whole divided by sin A upon sin A into sin A, sin square A plus cos A into cos A, cos square A divided by cos A into sin A, cos A into sin A, which is equal to 1 upon sin square A plus cos square A is equal to 1 divided by cos A into sin A, which implies as 1 is divided को into बनाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा cos A into sin A divided by 1, and final result is cos A into sin A. अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये LHS के बराबर आ गया, तो लास्ट में लिखेंगे therefore LHS is equal to RHS, hence it is proved. क्योंकि हमें प्रूव करना था कि इक्वेशन आइडेंटिटी है, ये तब आइडेंटिटी होती है जब LHS RHS के बराबर हो जाएगा। तो ये है आइडेंटिटी नंबर 9। नाउ द लास्ट आइडेंटिटी ऑफ द चैप्टर। जैसे कि पहले ही मैंने आपको कहा था, इस क्वेश्चन नंबर 5 में ये 10 पार्ट्स हैं। ये 10 पार्ट नहीं, 10 बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। तो पार्ट नंबर 10 एक और आइडेंटिटी है। तो ये आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर A, 1 प्लस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस tan A upon 1 minus cot A whole square is equal to tan square A। तो बेटा यहां पर कोई LHS RHS है ही नहीं, हमें इसको सिंपलीफाई करना है। फाइनली इट शुड बी इक्वल टू tan square A। वी हैव टू सिंपलीफाई दिस पार्ट एंड इट शुड बी इक्वल टू tan square A। तो सॉल्यूशन हम लेंगे टेकिंग 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर A। यह आइडेंटिटी नंबर 2 अगर आपको याद होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल टू cosec स्क्वायर A। फर्दर sec is the inverse of cos, it is 1 upon cos square A whole divided by cosec square is 1 upon sin square A, that is 1 upon cos square A into याद कैसे reciprocal sin square A upon 1, which is equal to sin square A divided by cos square A। sin square A upon cos square A is equal to tan square A, द्रव्य बराबर। नाउ अब ये है 1 माइनस tan A डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot A होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर दोनों पार्ट्स का अलग अलग हम देंगे, न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग। तो ये बनेगा 1 माइनस tan A होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस, या ऐसे इसको कैरी ऑन करेंगे, अलग अलग देने के से पहले हम इसको बेसिक में कन्वर्ट करेंगे। 1 माइनस tan A मीन्स sin A अपॉन cos A होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot A मीन्स cos A अपॉन sin A whole square, which implies as cos A into 1, that is cos A minus sin A divided by cos A whole divided by sin A minus cos A, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का सन, minus cos A divided by 1 into sin A is sin A whole square। फर्दर मैं ये इरेज करूंगा,
इट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो फर्दर इसको लिखते हैं। अब हम स्क्वायर अलग अलग कर देंगे। कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस ए था तो इसको भी स्क्वायर कर दिया मैंने। इस डिवाइड को इनटू कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल आएगा। साइन ए का भी ये स्क्वायर है तो ये बनेगा साइन ए स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए का भी स्क्वायर है तो ये बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। देखो मैं यहां पर बता दूंगा एज ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, याद था। ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ऐसा नहीं है कि ए माइनस बी माइनस ए के बराबर है ना, लेकिन ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बी माइनस ए होल स्क्वायर को भी सिंपलीफाई करेंगे, वो बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो विषुशाही बराबर सर है हम, तो इसीलिए हम कहते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए होल स्क्वायर। एज मैंने लिखा, सो कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर, कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। क्योंकि ए माइनस बी होल स्क्वायर जब बराबर हो गया बी माइनस ए होल स्क्वायर के साथ, तब जाके कॉस ए माइनस साइन ए होल स्क्वायर भी इक्वल होता है साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। तो ये वजह है कि ये हम कैंसिल कर सकते हैं। तो फिर क्या बचता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो ये इस तरह से आइडेंटिटी प्रूव होती है, तो हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। तो बेटा इस तरह से ये चैप्टर ही खत्म होता है। चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर जो हमने इस वक्त किया। तो आगे इंशाल्लाह एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़नी है, तो वो इंशाल्लाह कल से होगा नेक्स्ट वीडियो, उसी में आएंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मुझे उम्मीद है कि ये सारी आइडेंटिटीज आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि इनमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता है और आपको हर एक क्वेश्चन इजीली प्रूव करना पड़ेगा and you will make a practice of it so that you can do all these questions. Thank you very much for watching these videos.